श्री मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान, प्रकरण संसद, इकाई राज्यसभा। आज हम राज्यसभा की अवधि के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की पद की अवधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। इसके आधार पर संसद ने जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तय किया। व्यवस्था ऐसी स्थापित है कि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, जिनके स्थान पर पुनः 6 वर्ष के लिए सदस्यों का निर्वाचन होता है। पुनः निर्वाचित सदस्य होने के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं है। राज्यसभा के पदाधिकारी, ऑफिशियल्स ऑफ राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 64, 64 व 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यद्यपि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अनुच्छेद 89 के अनुसार सभापति के अतिरिक्त राज्यसभा का एक उपसभापति होता है, जिसका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक का करते हैं। इस तरह राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उपसभापति सदस्य होता है। जब उपराष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा सदन में अनुपस्थित रहता है, तो उस समय उपसभापति राज्य की कार्रवाई का संचालन करता है। अब हम लोकसभा के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन अथवा लोकप्रिय सदन कहलाता है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार होता है। प्रारंभ में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी। सन 1956 में 1956 में राज्यों के पुनः गठन के पश्चात इसके सदस्यों की संख्या 520 एवं बाद में 525 निर्धारित की गई थी। 31 संविधान संशोधन 1974 1974 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होंगे व 20 सदस्य राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को ये राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह लोकसभा में उन समुदाय के 2 सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकेगा। लेकिन वास्तव में वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 545 है और 545 है, जिनमें से 530 विभिन्न राज्यों में से एवं 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित है, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। विभिन्न राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है। यही कारण है कि अकेले उत्तर प्रदेश से लोकसभा के 80 सदस्य व महाराष्ट्र से 48 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि राजस्थान से लोकसभा के 25 सदस्य चुने जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 के परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसके अनुसार प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन एवं प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचनों का क्षेत्र पुनः निर्धारण किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 84वें 84 संविधान संशोधन के द्वारा 2001 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या 2026 तक यथावत या जैसी स्थिति है वैसी रहेगी। अब अगला लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। औपनिवेशिक शासन के दौरान व्यवस्थापिका के गठन में अनेक दोष विद्यमान थे। उन्होंने भारतीय शासन प्रणाली में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आदि के रूप में ऐसे तत्व शामिल कर दिए जिन्होंने हमारे राजनीतिक जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया। सरदार पटेल ने कठिन परिश्रम कर अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने के लिए राजी किया। अतः स्वतंत्र भारत में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा होता है।
अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 या उससे अधिक उम्र के वयस्क नागरिक जिनका मतदाता सूची में पंजीकरण है वे मतदान के द्वारा लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दल प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित तिथि को उस लोकसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं तथा जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार इसमें कोई निश्चित मत प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। उदाहरण, यदि किसी चुनाव क्षेत्र में 5 या अधिक प्रत्याशी है एवं सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले को 25% मत प्राप्त हुए तो वह विजयी घोषित किया जाएगा, भले ही उसके विरोध में 75% मत डाले गए हो। यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों एवं स्थानों में कोई संगति नहीं होती। 2014 में 542 स्थानों पर हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को 283 स्थान अर्थात 50% अधिक स्थान प्राप्त हुए, जबकि उसे कुल मतों का 31% प्राप्त हुए। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 84 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित है। इसके आगे का अध्याय का अध्ययन अगले कालांश में करेंगे। थैंक यू।